हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानशी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। जस्ट मैं ना जिम से आई और मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ पे आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे क्वेश्चंस ओवर द टाइम आए हुए थे। तो मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज मैं ना बहुत अभी ट्राई करती हूँ कि फ़ोन पे बहुत कम रहूँ, तो शायद आप लोगों को रिप्लाई भी उतना नहीं आ रहा। बिकॉज फ़ोन से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं जैसे ऐसे देखती हूँ मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी क्वेरीज थी। मुझे लगा था कि ये जो वीडियो है ना, ये मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि जैसा मतलब सिम्टम से स्टार्ट करके रिकवरी तक कि भाई कैसे मैं रिकवर हुई। बट अभी तक मैं रिकवर नहीं हुई हूँ और कब मैं रिकवर होंगी उसका कुछ टाइमलाइन नहीं है। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। उसका वेट करूँगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगी। और इतने सारे क्वेश्चन आई थॉट कि चलो एक चिट चैट, नॉट अ वेरी टेक्निकल बट एक चिट चैट तरीके से आप लोगों को बता दूँ एग्जैक्टली मुझे हुआ क्या है। क्योंकि हर व्लॉग में मैं यही बताती हूँ मुझे ये हुआ है, मैं बाद में शेयर करूँगी। तो बाद में शेयर करूँगी बिकॉज आई वांटेड टू शेयर अ फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बट ठीक है, आप लोगों को जानना था क्या है और मुझे भी बताना था, तो आई थॉट कि चलो आज मतलब कुछ रेडी नहीं, देखो मैं मतलब लिटरली आके बैग यहाँ पे रखा पढ़ते, मैं चलो एक बार ना बात करके इसको आपको बता देते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है मुझे। देखो थंबनेल पे तो मैंने डाल दिया था, आपको पता चल गया है। मुझे हुआ था लास्ट मंथ 1 मंथ कंप्लीट। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो जब आप ये वीडियो देखोगे विच इज़ 27, तो 1 मंथ से 1-2 दिन कम है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ मुझे हो गया है। मुझे डायग्नोज हुआ था स्लिप डिस्क। और स्लिप डिस्क मोस्टली लंबर एरिया में आपने सुना होगा ना, यहाँ पे कमर के नीचे होती है काफ़ी लोगों को। मेरी मम्मी को बहुत पहले हुआ था। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने अपने व्लॉग में शेयर नहीं किया मुझे स्लिप डिस्क है, बिकॉज मैंने अपनी मम्मी पापा को नहीं बताया था कि मुझे स्लिप डिस्क हुआ है। मुझे कमर पे नहीं हुआ, मैं बताती हूँ आपको सब इन्फॉर्मेशन। मुझे यहाँ हुआ है, ठीक है, इधर जो आपके शोल्डर ब्लेड्स है ना, इसके बीच में यहाँ पे C6 C7, सी इज़ बेसिकली सर्वाइकल, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये सारे आपके सर्वाइकल स्पाइन है। तो स्पाइनल कॉर्ड में स्लिप डिस्क हुआ था मुझे। और यही मैं रीज़न है कि जैसे मैंने बताया कि मम्मी पापा को मैंने शेयर नहीं किया था बिकॉज मम्मी के इतने बैड मेमोरीज हैं स्लिप डिस्क को लेके। तो अगर मैं बताती उनको तो मतलब आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करती। इसीलिए आई टुक टाइम कि थोड़ा ठीक हो जाऊँ, उसके बाद फिर उनको बताऊँ कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे ये हुआ था। तो जो मैं उनको कल बताया तो आज इसलिए आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि नाउ दे नो, दे आर लाइक थोड़ा उनको कूल डाउन किया है। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। एग्जैक्टली हुआ क्या था। अराउंड 26-27 जनवरी, मुझे एक्जैक्टली डेट नहीं याद है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी मुझे पेन आया था इधर, ठीक है, यहाँ पे। जनरली मसल पुल वगैरह काफ़ी बार हो जाता है जिमिंग वगैरह से, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जैसे सुभाष को भी लास्ट टाइम हुआ था, मुझे भी 1-2 बार बहुत पहले हुआ था। तो नॉर्मली दे गिव यू मेडिसिन एंड देन कुछ आपके फिजियोथेरेपीज देते हैं। जैसे आपका फिजियोथेरेपी में IFT हुआ था मेरा, अल्ट्रासाउंड वाला फिजियोथेरेपी हुआ था, वो किया, ठीक है। तो उससे ये पेन ठीक हो गया। फिर 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा सा स्पाइन के क्लोज हल्का सा पेन आया। आई थॉट कि लेट्स सी, शायद नो वही पेन वापस आया होगा। लेकिन पेन आया, 2 दिन ठीक रहा। उसके बाद रात को तब मैं जिम नहीं जा रही थी। और हाँ, जब भी मैं बताती हूँ किसी को स्लिप डिस्क हुआ है तो सबका पहला क्वेश्चन होता है कि जिमिंग से हुआ है क्या, जिमिंग से हुआ है क्या। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने भी डॉक्टर को पूछा था। रीज़न इसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिम से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर को जब मैंने बोला तो उन्होंने बोला बहुत लोग ऐसे आते हैं जो जिमिंग बिल्कुल नहीं करते बट दे वर्क ऑन, आपका नॉर्मल IT वर्क होता है। आप कंटिन्यूसली जब आप कंप्यूटर या फिर फ़ोन ऐसे देखते हो, एंड माई वर्क रिलेटेड अ लॉट, ठीक है। तो मैं 3-4 घंटे, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं एडिट करती थी शॉर्ट्स वगैरह एडिट करने में, तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी ऐसा गर्दन पेन हो रहा है। और ये ऐसा होता था कि अभी न्यू नहीं है, 7-8 महीने से मुझे जैसे मैं एडिट करूँ मुझे यहाँ पे पेन होता था, मैं ऐसे ऐसे करती थी, सुभाष को बोलती थी मालिश कर दो। तो ये ऑन गोइंग रहा है। और डॉक्टर को मैंने पूछा तो उन्होंने वही बोला कि ये आपका कैसा होता है ना, पाइल अप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एंड वन फाइन डे इट इज़ योर बैड डे। तो वो जो सारा आपका जो पाइल अप हो रखा है वो एक डोमिनो इफेक्ट आता है। समथिंग यू डिड रॉन्ग, कुछ ऐसा गलत उठा लिया या फिर गलत कर लिया या फिर वो आपका बैड डे था, एंड वो डोमिनो इफेक्ट से होते 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 फाइनली टक इट गोज लाइक दैट। देखो मतलब मैं ना, मेरा जो टॉप आप देख रहे हो जो मैं बता रही हूँ, मैं कहीं से भी कहीं टॉपिक पे जा रही हूँ बिकॉज बिल्कुल भी प्लान नहीं है। मैं कहाँ पे ये स्टार्ट किया था मैं भूल गई। तो चलो, ये था जिमिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि जिम की वजह से है या फिर ये हुआ क्यों है। सबसे बड़ी चीज़ है, प्लीज़ मेक श्योर आप कंटिन्यूसली ऐसे गर्दन करके फ़ोन या लैपटॉप पे एडिट ना करो। मैं उठ के फिर भी करती थी, सारे जो एग्रोनॉमिक एक्सरसाइज होते हैं ना वो करती थी, फिर भी इट टर्न आउट लाइक दिस। ओके, 26-27 के अराउंड
यस यहीं पे थी मैं टॉपिक में। कमिंग बैक वहाँ से यहाँ पे तो 26-27 के अराउंड जैसे मैंने बताया था वो सब हुआ। उसके बाद फिर वापस से जब पेन आया 2 दिन ठीक था, फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एक्सरे लिखा। एक्सरे में कुछ नहीं आया, एवरीथिंग वॉज लाइक ओके टाइप्स, बिकॉज एक्सरे में स्लिप डिस्क नहीं आता है। तो उन्होंने मुझे 7 डेज़ की मेडिसिन दी और बोला कि अगर आपको पेन हो तो आप MRI करवा लेना। और वो जो मेडिसिन था मैंने खाया, मुझे लगा कि अब शायद ठीक हो, अब शायद ठीक हो। 3-4 दिन वो जो रात थी, मतलब इट वॉज नाइटमेयर, इट वॉज लिटरली नाइटमेयर। मतलब मैं लेटी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से पोजीशन में लेटूँ ताकि मुझे दर्द ना हो। इट वॉज सो पेनफुल, सो पेनफुल, मतलब वो पेन मैं बता नहीं सकती। तो C6 C7 क्योंकि यहाँ पे है, एंड वो जो नर्व है C6 C7 का, वो आपका ये पार्ट, आपका आर्म पूरा और ये उंगलियां कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ये जो मेरा पूरा पार्ट था यहाँ से लेके ये अपर बॉडी का राइट वाला पार्ट पूरा यहाँ तक, ये ऐसा पेन हो रहा था, ऐसा पेन हो रहा था, मतलब मैं कहूँगी किसी दुश्मन को भी ऐसा पेन ना मिले, इतना पेनफुल था। सो मुझे लगा शायद दवाई करेगी असर। नेक्स्ट डे भी इट वॉज सेम। तो बस एक चीज़ अच्छी थी कि सुबह उठ के पेन तो बहुत होता है लेकिन 1-2 घंटा आप बैठे रहो, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करो, उसके बाद पेन थोड़ा सा सटल हो जाता है। तो उसके बाद आप घर के काम या फिर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। तो मैं भी सब कुछ धीरे धीरे कर रही थी इसी उम्मीद में कि शायद पेन कम हो। फिर रात आते आते फिर पेन इतना ज़्यादा, तो मुझे वही लगा कि शायद नहीं होगा इससे पेन कम। तो सुभाष मैंने डिसाइड किया कि MRI करवा लेते हैं। हमने नेक्स्ट डे ही MRI करवाया, फिर डॉक्टर के पास वापस गए। तब उस डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा एंड ही वाज लाइक कि हाँ, तो दिस इज़ स्लिप डिस्क, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू मसल और समथिंग। तो आपका जो स्लिप डिस्क है वो बेसिकली नाउ होता क्या है, ठीक है। सो स्लिप डिस्क में क्या होता है, आपका जो आपके जो स्पाइन है वो बहुत सारे वर्टिब्रेज से बने हुए हैं, ठीक है। छोटे छोटे ऐसे वर्टिब्रेज होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ तक, और उसके बाद फिर लंबर आपके कमर की। तो उन वर्टिब्रेज के बीच में बोन्स होते हैं, बोन्स के बीच में ऐसा ऐसा जैसे ये बोन है, इसके बीच में देयर इज अ डिस्क, ठीक है। तो जो मेरा हुआ जो स्लिप डिस्क के केस में है, बीट एनी रीज़न कुछ ऐसा उसको वो मिला, मतलब शॉक मिला, या फिर कह सकते हो कुछ ऐसा आपने कुछ ऐसा गलत तरीके से उठाया या फिर कुछ गलत फॉर्म आपने किया। तो वो ऐसे क्या है ना, जैसे ये आपकी दो, ये एक वर्टिब्रा इसके बीच में सपोज कुछ है नहीं मेरे पास, या लेट्स टेक दिस, इसके सब बीच में सपोज ऐसे आपका वो है, ठीक है, ये वाला डिस्क है वाइट वाला। तो ये ऐसा पिचक के बाहर आ गया है। अभी यहाँ से निकलते हैं आपके नर्व्स, ठीक है। तो अभी वो जो डिस्क है वो क्या कर रहा है, उस नर्व को प्रेस कर रहा है, और वो नर्व जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आपको पेन होता है। तो मुझे पेन था ये पूरे हाथ में, यहाँ से यहाँ तक। मेरी उंगलियाँ 2 बिल्कुल नम हो गई थी अभी भी, मतलब ये जो 2 उंगलियाँ हैं इनमें हल्की हल्की, अभी मैं प्रेस करूँ ना हल्का हल्का नमनेस है, तो मैं पूरा टाइम ऐसा 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 करती रहती हूँ। अभी भी इतना पेन है कि जो मेरे ब्रा के स्ट्रैप्स है ना, मैं इस साइड में थोड़ा लूज़ करके पहनती हूँ और मैं बाहर की तरफ रखती हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो रेसर बैक वाले जो ब्रास हैं वो मैं नहीं पहन सकती, बिकॉज यहाँ पे बहुत पेन आता है। तो मेरा हमेशा स्ट्रैप थोड़ा सा बाहर की तरफ ही आजकल रहता है, बिकॉज वो ट्रिगर करता है पेन को, ठीक है। तो मैंने कवर कर दिया आपका कि क्या रीज़न था, देन आई कवर्ड कि हाउ इट वाज डायग्नोज। हाँ, तो जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी उनको मैंने MRI दिखाया, तो वाज लाइक कि ये स्लिप डिस्क है, तो यू विल हैव टू कंसल्ट अ स्पाइन सर्जन। तो उसी टाइम हम स्पाइन सर्जन के पास गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सर्जरी करनी पड़ेगी। अभी सर्जरी का नाम सुनते इतना डर लग रहा था, बिकॉज सुभाष को भी ट्रैवल करना था बाहर, और वो भी मतलब ऐसा 2-3 महीने का ही उसका ट्रैवल था। तो सुभाष वाज लाइक हम कैंसिल करते हैं वो सब कुछ और ये देखते हैं इसका सर्जरी वगैरह का। तो डॉक्टर ने बोला कि बट वी विल गिव यू 1 वीक, मेडिसिन दिया था और 1 वीक देंगे एंड देन वी विल सी हाउ इज़ इट। अगर तो थोड़ा इफेक्ट होता है तो देन वी विल सी एंड देन देखेंगे कैसा है। तो 1 वीक का मेडिसिन दिया। अब उन्होंने मेडिसिन चेंज किया। उस दिन मेडिसिन खा के आफ्टर 1 वीक मेरा पेन ऐसा लगा कि ब्लेसिंग वाला डे था कि हाँ दवाई इफेक्ट करी, बिकॉज अब तक डायग्नोज ही गलत हो रहा था, तो दवाई गलत पड़ रही थी, तो वो पेन जा ही नहीं रहा था। अब मुझे लगा कि हाँ शायद अब पेन कम हो, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे पेन किलर्स थे एंड देन कुछ नर्व्स वगैरह की दवाई थी। एक ऑइंटमेंट है वो अभी भी चलता है, वो ऑइंटमेंट लगा लगा के मेरे यहाँ की जो स्किन है ना पूरी बर्न हो चुकी है। अगर कभी दिखाऊँ ना आपको, ये यहाँ की जो स्किन है ये पूरी मेरी बर्न हो चुकी है, छिल चुकी है, रेड हो गया है वो ऑइंटमेंट, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो 1 वीक तक मैं दवाई खाई एंड 1 वीक बाद का मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। तो दवाई से टचवुड पेन कम हो रहा था, तो दवाई इफ़ेक्ट करी थी, विच वॉज द मेन थिंग कि दवाई इफ़ेक्ट कर रही है। पर फिर भी रात को जैसे हल्का सा आप सो 2-3 घंटा नींद आती है, उसके बाद फिर जो पेन स्टार्ट होता है
नींद ही नहीं आती है, नींद ही नहीं आती। आप सोने का आप कैसे भी गर्दन करो, नींद नहीं आती, पूरी रात ऐसे गई। बट एटलीस्ट मुझे ये था कि 3-4 घंटे की नींद तो मुझे आ ही रही थी। तो ऐसे करते करते एक हफ्ता निकल गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि अब आई थिंक वी कैन वेट, शायद अब सर्जरी की ज़रूरत ना हो, बट वी विल सी, स्टिल यू आर इन योर वेरी डेंजर जोन विच इज़ राइट नाउ आई एम। अब 1 महीना पूरा हुआ नहीं, वॉज लाइक कि 1-1.5 महीना कंसिडर योर सेल्फ इन अ डेंजर जोन। और फ़ोन बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने मुझे, ड्राइविंग मना कर दिया है उन्होंने मुझे, और 1-2 और चीज़ें हैं, हैवी लिफ्टिंग, कुछ भी चीज़ ऐसा झुक के हैवी उठाना, बेसिक सब चीज़ें आप कर सकते हो, बट वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे मना कर दिया। और मेडिसिन उन्होंने एक बंद कर दी, एक रात की जो नर्व वाली मेडिसिन है वो चालू है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जितना मैंने पढ़ा उसमें यही था कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके जो ये होता है डिस्क होता है, वो जब बाहर आता है तो बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल समझ के धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर लेती है, बट अगर उसको आप कुछ और स्ट्रेस ना दो तो ठीक है। तो 1 वीक बाद फिर उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी लिखा, बेसिक मसल स्ट्रेंथनिंग का जो होता है, नथिंग रिलेटेड टू मशीन वाला फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे इस तरह के ना ऐसे गर्दन ऐसे करने वाला, ये करने वाला, एंड देन दीज, ठीक है, जो आपके स्ट्रेचेस होते हैं वो, प्लस ये वाले आपके जो भी आपके बैक के मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, श्रग्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आपकी मसल स्ट्रांग होती है तो आपका जो वर्टिब्रा है, जो स्पाइन है, उस पर उतना स्ट्रेस नहीं जाता है, बिकॉज मसल्स काफ़ी चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेती हैं, काफ़ी शॉक, काफ़ी स्ट्रेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो वैसे ही मेरे नी में भी था, मेरे नी में इशू था, तो जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, मेरे लेग्स के जो थाई मसल्स है काफ़ी स्ट्रांग हो गए, तो मेरे नीज का पेन चला गया है, अनटिल एंड अनलेस मैं ऐसे 2-3 घंटा भागूँ, तो टचवुड वो नी पेन ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मसल्स बहुत स्ट्रांग हो। तो उन्होंने भी वही बोला कि मे बी यू आर रेगुलर जिमिंग में हो तो आपके मसल्स हैं स्ट्रेंथ उनमें अभी भी, एंड होपफुली बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज उन्होंने मुझे 1 वीक के लिए दिया था फिजियोथेरेपिस्ट ने। फिर 1 वीक के बाद मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने बुलाया था। बाकी डॉक्टर ने मुझे अभी 2-3 हफ्ते बोला था, 3 हफ्ते के बाद आना। तो अभी 3 हफ्ता मेरा खत्म होगा इस सैटरडे को, तो मैं मंडे ट्यूसडे मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। बट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आई वेंट एंड शी गेव मी सम अदर एक्सरसाइजेज, 1-2 डंबल उठा के 1 किलो का उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेज दिखाए। एक होता है इस तरह का आपका टी बना के, ठीक है, आप देखोगे, और ये वीडियो जो है ना, इट इज़ जस्ट माई एक्सपीरियंस, इसको देख के प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम है आपको, प्लीज़ मेक श्योर आप डॉक्टर के पास जाओ इससे पहले कि वो बढ़ जाए। मुझे बहुत पेन था, बट मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल पेन है जैसे होता है ना अपने गर्दन में। तो आई जनरली मैं अपने हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करती हूँ, आपको पता है, बट आई डोंट नो, मुझे ये लगा ही नहीं कि मतलब ऐसा कुछ है जो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए आगे चल के, ये हो सकता है। तो अब मैं जिसको भी पेन होता है ना कुछ, तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, ये भी एक आगे चल के दिक्कत दे सकता है। तो मुझे कोई बताता तो शायद मुझे भी वो पता होता, बट एनीवेज आई लर्न इट द हार्ड वे। तो वे वाज आई, हाँ, तो ये एक्सरसाइजेज होते हैं, एक ऐसा, ठीक है, टी बनाना होता है आपको, थम अप करके, एक थम डाउन करके, नीचे लेट के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, वाई एंड देन आई, ठीक है, एक ये होता है। और 1-2 और उन्होंने एक्सरसाइजेज दिए, डंबल उठा के अप ऐसा, डाउन, एंड देन अप ऐसा और डाउन। तो ये डंबल उठा के उन्होंने बोला है, और उन्होंने बोला है कि अगर आपको लगता है कि लाइट वेट है, धीरे धीरे आप उसका वेट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। प्लस आप बेसिक जो आपके बाइसेप्स के एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हो, ट्राइसेप्स के आप एक्सरसाइजेज कर सकते हो। तो मेरा सबसे राइट हैंड वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड, मतलब जब मैं बाइसेप या फिर ट्राइसेप मारती थी, बाइसेप में ऐसा 20-20 किलो का आई यूज टू डू, मतलब 10-10 ईच हैंड आई यूज टू डू, 12 भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, 12-12 ईच हैंड। तो जब मैं मारती थी तो मेरा हमेशा मेरा ना लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक रहा है, लेफ्ट हैंड से ऐसे करके उठाना पड़ता, राइट हैंड पिक करता था। बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन जिम में मेरा ये राइट वाला हैंड नहीं उठ रहा था, तो उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वाला जो ट्राइसेप है और ये वाला जो मेरा बाइसेप है, ये वीक है, अभी भी बहुत वीक है। अभी मैं इस हाथ से बहुत कुछ कर सकती हूँ, वेट उठा सकती हूँ, ये हाथ मेरा इट डजेंट वर्क दैट वे। सो माई दिस मसल एंड दिस मसल हैव बिकम वेरी वेरी वीक। सो अभी काफ़ी बेटर है, पेन वगैरह अभी इस हाथ में नहीं है। अब पेन जो है इट हैज़ कम डाउन ओनली टू दिस पार्ट। तो जैसे रात को सोती हूँ, जो सुबह वाला पेन होता है, सुबह अभी भी उठ के पेन होता है, तो लेकिन ये पेन इधर और यहाँ तक ही रहता है। कोई कोई दिन बहुत अच्छा होता है जब ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन कोई कोई दिन पेनफुल है। सो वैसा चलता है, ऐसा कुछ स्टेबल नहीं है कि अभी कम हो गए तो कम ही रहेगा। सम डेज़ आर वेरी गुड एंड सम डेज़ आर बैड। और बैड में एक दिन तो इतना बैड हुआ कि मैं वॉक करी थी नीचे, हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला आप लेजर वॉक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट वॉक नहीं करना है। तो जब मैं थोड़ा सा स्पीड लेती हूँ ना, तो उस दिन मतलब मेरा हाथ बहुत सही है, तो मेरा हाथ ऐसा चलता है। जैसे मैं बहुत स्लो चलती हूँ, उस दिन इट इज़ लाइक कि यहाँ पे इतना पेन रहता है कि आप जब वॉक करते हो जनरली आपका हाथ मूव होता है ना, तो ये हाथ उतना मूव नहीं होता, तो यू हैव टू वॉक स्लो। सो लेजर वॉक के लिए बोला है। तो मैं वॉक कर रही थी नीचे, एंड एक बच्चा इतनी ज़ोर से साइकिल लेके आया और उसने आके मुझे भेड़ दिया, और मैं लिटरली ऐसा खिंच गया।
उस दिन मैं घर आके इतना रोई कि भाई मेरे इतनी मुश्किल से इतना आगे आके हील हो रहा है धीरे धीरे। नाउ आई एम बैक टू पीछे। सो मैं जस्ट भगवान को प्रे किया कि प्लीज़ कुछ ना हुआ हो, कुछ ना हुआ हो, मेरी जर्नी पीछे नहीं जानी चाहिए, आगे ही जा रही हो। सो टचवुड उतना इफेक्ट नहीं आया, थोड़ा सा पेन तो बढ़ा बट उतना नहीं हुआ जितना मुझे लगा था, बिकॉज एकदम से मेरा हाथ झटके से और यही साइड में आके वो बच्चे ने करा। अभी छोटे बच्चों को क्या ही बोल सकते हैं। सो वही है, तो सम डेज़ आर गुड, सम डेज़ आर बैड, स्टिल गोइंग ऑन। और तो हाँ, नेक्स्ट है कि मैं जिम क्यों जा रही हूँ, अगर डॉक्टर ने सब कुछ मना करा है तो कैसा ना, जो एक्सरसाइजेज मैं घर पे कर रही हूँ, घर पे इतना बोर होता है, करने का मन नहीं करता, तो जिम जाके थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़े से बेसिक एक्सरसाइजेज कर लिए, तो वो जिम का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिम जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा जल्दी हील हो जाऊँगी, बिकॉज दैट इज़ माई हैप्पी प्लेस, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं कुछ भी वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, जो डॉक्टर ने मुझे, फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइजेज दिए हैं, वही एक्सरसाइज आई एम डूइंग देयर। मन तो बहुत करता है, वो हल्के हल्के 1 किलो के डंबल ऐसे जैसे लगते खिलौने हैं हाथ में, मन तो करता है जाके उठा लूँ मैं, बट नहीं, अभी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया वॉकिंग का, और जिम का हो गया मेरा स्टोरी कि क्यों जिम में जा रही हूँ अगर डॉक्टर ने मना किया है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट वॉट, कितना टाइम। सो जितना मैंने पढ़ा कि अगर अपने आप ये ठीक होता है तो इट टेक समवेयर अराउंड 2 to 3 months। तो अभी तो मुझे 1 month ही कंप्लीट हो रहे हैं, तो आई एम होपिंग, फिंगर क्रॉस, कि 2 to 3 months में मेरा पेन काफ़ी कम हो जाए। और कंप्लीट हीलिंग में जो बॉडी अपने आप हील करती है, इट टेक्स अराउंड 1 year। तो अभी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है मेरा, तो जाके देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, कुछ मेडिसिन चेंज करता है कि क्या है। सो दैट वील ऑल फिगर आउट अगले हफ्ते जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो येस, आई एम टेकिंग इट स्लो, 1 day एट अ टाइम, ऐसा धीरे धीरे सब कुछ आराम से कर रही हूँ। अनन्या है बेस्ट पार्ट की, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी काफ़ी छुट्टियाँ हैं, तो सुबह उठ के उतना स्कूल वगैरह, टिफ़िन वगैरह, वो सब रश जो है वो नहीं है। सो येस, ये थी मेरी स्टोरी स्लिप डिस्क की। तो बेसिकली अगर टेक्निकली बोलूँ, स्लिप डिस्क के बहुत रीज़न होते हैं। मेरा इज़ लाइक बिकॉज स्लिप डिस्क खिसक के बाहर निकल गया है थोड़ा सा, तो और थोड़ा सा भी नहीं, बल्ज थोड़ा ज़्यादा। डॉक्टर ने पहले जब बोला ना, उसको एक्सप्रेशन देख के मुझे घबराहट होगी कि योर डिस्क हैज़ बल्ज एंड इट इज़ ह्यूज। तो वो वर्ड सुन के मुझे आई वॉज लाइक कम्प्लीटली कि भाई अब तो हो गया काम। बट टचवुड सब कुछ धीरे धीरे हील हो रहा है। इट विल टेक टाइम, बट हील हो रहा है, दैट इज़ आई एम हैप्पी। आई थिंक मैं गोल गोल वापस वही चीज़ बोल रही हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट प्लान। सो येस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एक्जैक्टली जो मेरा स्लिप डिस्क है, इट इज़ कॉल्ड हर्निएटेड C6C7 स्लिप डिस्क। क्यों C6 C7, जो आपका वर्टिब्रे है उसका नंबर है। तो हर्निएटेड स्लिप डिस्क C6 C7 ये है मेरा। सो इन केस यू गाइज वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग। सो येस, ये था मेरा वीडियो। इट वॉज नॉट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बोलूँगी, इट वॉज मोर ऑफ अ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड गिविंग यू एन अपडेट एज टू वॉट एग्जैक्टली आई एम गोइंग ऑन राइट नाउ। तो इसीलिए मैं व्लॉग वगैरह बहुत कम करने का ट्राई कर रही हूँ, और मैं पर मेरे को करना भी है, बिकॉज आप लोगों के इतने वो आते हैं कि दीदी व्लॉग नहीं आया, इस हफ्ते नहीं आया, कब आएगा। सो वही आई एम टेकिंग इट स्लो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। और जितना मैं स्क्रीन टाइम दूंगी उतना इट इज़ गोइंग टू एग्रेवेट, हीलिंग विल टेक टाइम। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको भी बैलेंस में रख के काम को भी थोड़ा थोड़ा करती रहूँ, ताकि आप लोगों को भी वीडियो मिले। एंड दैट इज़ माई वर्क, मेरा जॉब है वो, एंड इट इज़ लाइक गॉड टू मी, आई कैन लीव दैट ऑल्सो। सो बैलेंस बना के भी धीरे धीरे चल रही हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्टोरी। सो ये था मेरा अपडेट। सो सी यू अगेन hopefully with a vlog. So yeah, see you again. You all take care and stay safe. कुछ और आपको क्वेरीज वगैरह हो तो you can always comment, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो see you, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।